इसमें हम बात करेंगे जनतंत्र की, जनता और उनके तमाम मुद्दों की, सियासी दलों के दावे और वादों की, और साथ ही आपको बताएंगे चुनावी समर में उतरे सियासी दलों के विवादों की और आरोप प्रत्यारोपों की। तो वहीं जानेंगे धरातल पर कौन किस पर कितना भारी, किसकी रणनीति में है जोर और किसके सियासी योद्धाओं में है कितना दम। तो देखते हैं जनतंत्र में क्या है खास। तो जनतंत्र की शुरुआत करेंगे और पहली खबर की बात करेंगे। राजस्थान में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला होने में अब चंद दिन बाकी है। जहां 3 दिसंबर को मरदुरा 2023 के लिए अपना जनादेश सुना देगा, तो इधर सूबे में इन दिनों राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर चल रहा है। जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी दिल्ली दरबार से केंद्र नेताओं की फौज राजस्थान में उतार दी है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से लेकर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है। तो अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की बागडोर सीएम अशोक गहलोत के साथ साथ प्रियंका राहुल ने पकड़ रखी है। आने वाले दिनों पर राजस्थान का रण जीतने वालों का मेला यहां अधिक बढ़ने वाला है। तो वहीं प्रदेश के सियासी गलियारों में मेवाड़ में प्रियंका गांधी का ओम भूर्भुवः स्वः गूंजा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धर्म की राजनीति करने पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। वहीं सागवाड़ा में अशोक गहलोत ने फिर जनता को गारंटी मंत्र दे दिया और इनके साथ ही राजस्थान के रण में कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मेवाड़ में प्रियंका की धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ हुंकार भी सुनाई दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आदिवासी बहुल इलाके सागवाड़ा में कांग्रेस की गारंटी रैली की और फिर एक जनसभा में हुंकार भी भरी। संबोधन की शुरुआत मारवाड़ी में की प्रियंका गांधी ने और फिर गायत्री मंत्र का जाप किया। उन्होंने धर्म और जाति के आधार पर राजनीति को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला। प्रियंका गांधी का कहना है कि आजकल धर्म के आधार पर पार्टियां बनी है और राजनीति हो रही है, लेकिन धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति बहुत खतरनाक है। उन्होंने ये भी कह दिया कि जब कोई धर्म का नाम लेकर वोट मांगने आता है तो एक बार सोचिए कि राजनीति में धर्म की क्या जरूरत है। आपको सोचना होगा कि धर्म का इस्तेमाल वोट के लिए तो नहीं हो रहा। यहां एक और बात भी सामने आती है। आदिवासी इलाकों पे अगर देखा जाए तो आने वाली सीटों पर पिछले 2018 के चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा और उसके बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की डूंगरपुर के सागवाड़ा में सभा से चुनावी संदेश देते हुए वोट बैंक को मजबूत करने की मंशा रखती है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी की जहां सभा हुई वो बिगड़ वागड़ की 10 विधानसभाओं का सेंटर पॉइंट माना जाता है और कांग्रेस के पास यहाँ केवल सिर्फ 6 सीटें हैं। तो वहीं अशोक गहलोत ने उदयपुर शहर में रोड शो कर जिले की 8 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की, क्योंकि उदयपुर शहर में लगातार 4 बार और उदयपुर ग्रामीण में लगातार 2 बार से बीजेपी के विधायक ही जीत रहे हैं। तो वहीं भाजपा करती है सिर्फ घोषणाएं, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी का। उनका कहना है कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें जनता का उसका हक मिलना चाहिए और कांग्रेस की राजनीति की यहाँ नींव रखी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि जब जब चुनाव आता है बीजेपी धर्म की बात करती है और अपनी घोषणाओं को भूल जाती है। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, ये भी कह दिया कि कांग्रेस जनता के लिए ऐसी योजना लेकर आती है जिनसे सीधा जिनको फायदा हो। प्रियंका ने यह भी कहा कि राजस्थान की जनता को हमारी सरकार ने 7 गारंटियां दी है, जिन्हें हम सरकार में वापस आते ही कानून बना देंगे। तो वहीं भाजपा ने सीएम फेस की नदारदगी पर प्रियंका ने कहा कि बीजेपी कहा ये हाल में उन्हें सूबे में एक सीएम फेस तक नहीं मिल पा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी यही ढूंढ रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के रण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मोदी की गारंटियों की गूंज छाई हुई है। गहलोत की 7 गारंटियों वाले मंत्र को लेकर दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस का जादू निकला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी पर सियासी वार भी किए। गहलोत ने कह दिया कि वे झूठे आरोप लगाने आते हैं, मोदी के आरोपों पर कोई दम नहीं है। उनका ये दावा है कि हमारे कामों की आलोचनाओं पर चर्चा करने की किसी बीजेपी नेता की हिम्मत ही नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि हमने 10 गारंटी दी है, जिसमें बीमा से लेकर सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल है। तो वहीं अगर धर्म के नाम पर हो रही राजनीति पर सीएम ने यह कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का बजरंगबली कर्नाटक में काम नहीं आया, भगवान ने उनकी बातें स्वीकार नहीं की, भगवान समझ गए कि वे खोखली बातें कह रहे हैं और वे बजरंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात होगी कांग्रेस की गारंटी की।
कांग्रेस की गारंटियों को शोर चुनावी माहौल पर बढ़ चढ़कर सुनाई दे रहा है। ऐसे में गारंटी के चले जादू में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर में एक रोड शो करके हुंकार भरी। झीलों की नगरी के सुखाड़िया सर्कल उदयपुर से कांग्रेस गारंटी पदयात्रा की शुरुआत हुई। ये यात्रा करीब 1 किलोमीटर लंबी पदयात्रा रही। स्टेरलिन अपार्टमेंट, पंचवटी चौराया, भारतीय लोक कला मंडल मंच, सहेली मार्ग तरह होते हुए महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम की गुजरी यात्रा में 7 गारंटियों ने खूब रंग जमाया। इस दौरान अशोक गहलोत के साथ शहर विधानसभा से प्रत्याशी गौरव वल्लभ सहित कांग्रेस के नेता भी उपस्थित रहे। तो वहीं राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह अजमेर के किशनगढ़, विजयनगर और नसीराबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और सरकार की कई खामियां गिनाई। मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लाल डायरी का जिक्र भी किया और कहा कि कांग्रेस लाल रंग से भागती है। इसी के साथ ही अमित शाह ने पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, खनन माफियाओं समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। शाह का कहना है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। आपका एक वोट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अब उस शब्द की बात करेंगे जिसका जिक्र लगातार आजकल हर सभा में किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। गारंटी गारंटी नहीं झांसे दे रही गहलोत सरकार, ये आरोप लगा रही है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। सिरोही में पूर्व सीएम राजे ने कहा कि वो पहले वादे करते थे और आजकल गारंटियां बांट रहे हैं। वसुंधरा राजे ने खुलासा किया है कि वादा और गारंटी एक ही है, केवल नाम बदल रहे हैं बस। कांग्रेस सरकार झांसे देने का काम कर रही है और जनता को झांसे में लेकर सरकार बनाना चाहती है। बिजली बिल माफी पर पूर्व सीएम राजे ने कहा कि सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हमने 22 घंटे बिजली देने का काम किया, लेकिन आज बिजली की क्या स्थिति है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो वहीं सिरोही में वसुंधरा राजे ने हुंकार भरी, तो वहीं धौलपुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी गरजी। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर हमला बोला। बीएसपी सुप्रीमो का कहना है कि देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों को प्राइवेट सेक्टर सौंपे जा रहे हैं, इससे वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस की नीतियों से पूरे देश के दलित, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान चुनावों को लेकर मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयारी के साथ राजस्थान में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरी है। जहां देश को आजाद हुए और संविधान लागू हुए सालों बीत गए, लेकिन आज भी आदिवासी, दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग, मजदूर, गरीब अपने हकों के लिए मोहताज है। अब बात मरुधरा के रण की। मरुधरा के रण को जीतने की आस में बीजेपी के संकल्प पत्र में कई अहम बातें सामने आई, क्योंकि हालांकि बीजेपी ने अभी अपना संकल्प पत्र जारी तो कर दिया है, लेकिन उसमें से भी कई बातें सामने निकल कर आई। इसमें मोदी योगी की झलक देखने को मिली। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के विजन की झलक दिखने के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वादों की भी छाप दिखाई दी। आपड़ों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 के नाम से जारी वादों के पुलिंदे में बीजेपी ने ऐसे वादे कर दिए जिनको गहलोत सरकार की लोक लुभावन योजनाओं और गारंटी का काट माना जा रहा है। मोदी साथे राजस्थान नारे के साथ राजस्थान के रण में उतरी, तो बीजेपी ने और पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर चुनावी मैदान में उतरा, जहां अब जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन की शक्ल में यूपी वाले कई वादे दिखाई दे रहे हैं। अब बात बीजेपी के संकल्प पत्र की। इस संकल्प पत्र से बड़ी बातों को देखें तो मरुधरा में एंट्री रोमियो स्क्वाड बनाने के दावे किए गए हैं। और ऐसा क्यों? इसलिए कि 2017 की अगर बात करते हैं तो 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी ने एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन का वादा अपने संकल्प पत्र में किया था। और इस बार भी राजस्थान में महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है, जिसके बाद संकल्प पत्र में महिला सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन का वादा किया गया है। इसी के साथ अगर बात करें तो राजस्थान में बीजेपी ने हर जिले में कम से कम एक महिला थाना और हर थाने में महिलाओं के लिए एक डेस्क लगाने का वादा किया है। जहां 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं के लिए 3000 पिंक बूथ का वादा किया था। तो इसी के साथ ही बीजेपी ने यूपी में कॉलेज जाने वाली छात्रा को स्कूटी देने का वादा 2022 चुनाव के लिए किया। अब राजस्थान चुनाव में भी 12वीं पास करने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया गया है।
तो वहीं पेपर लीक की अगर बात करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा मधुरा में माना जाता है और उसको लेकर हमेशा जो विपक्ष है, जो बीजेपी है, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी पे हमलावर भी रहती है। तो पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस जैसे वादे किए गए, जिनकी झलक यूपी में दिखाई दी थी। इधर राजस्थान के चुनावी समर में कांग्रेस से बड़ी तस्वीर भी सामने आई। तो वहीं राजधानी में राहुल गांधी ने बड़ा बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि एक साथ नजर नहीं आ रहे, हम सब एक साथ हैं और साथ रहेंगे। साथ ही राजस्थान में कांग्रेस स्वीप करके चुनाव भी जीतेगी। अब एक ऐसे गाने का जिक्र कर लेते हैं जो आज सियासत में बहुत छाया हुआ है। आपने झुमका गिरे रे बरेली के बाजार में ये गाना तो कई बार सुना होगा, और यही नहीं, इस गाने के कई तरह के फ्यूजन भी सामने आए। लेकिन आज बात है सिरोही के जावल की, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। उस समय राजे हेलीकॉप्टर से उतरी तो उनके कान का झुमका गिर गया। इसका एहसास होने पर राजे अपना झुमका ढूंढने लगी। ऐसे में मौजूद सुरक्षा गार्ड ने झुमका उठाकर राजे को दे दिया और बाद में वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लेकिन राजे के गिरे हुए झुमके की जानकारी जिसे भी लगी तो लोगों को 1966 की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म मेरा साया के गीत झुमका गिरे से बरेली के बाजार में गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। राजस्थान के चुनावी रण में कई सीटों के त्रिकोणीय मुकाबले कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में सेंधमारी के लिए तैयार है। इतिहास गवाह है कि निर्दलीय प्रत्याशियों ने कई दिग्गजों की सियासत को चकनाचूर करके रख दिया है और इसी के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने पूरा दम लगा दिया कि बगावत करने वाले मान जाएं, निर्दलीय खड़े ना हो। कई सीटों पर मान मनोबल का फायदा मिले, लेकिन कई सीटों पर निर्दलीय समीकरण बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। कल हवा महल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी को मना लिया, जिसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी आर तिवारी को मिलेगा। पप्पू कुरैशी अब अपने लिए नहीं बल्कि आर तिवारी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो बात वही है कि कई सीटों पर नाराज नेता मान गए, तो लेकिन अब भी धौलपुर, सवाई माधोपुर, झोटवाड़ा, शिव, चित्तौड़गढ़ जैसी कई ऐसी हॉट सीटें हैं जहां पर अभी भी कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं सवाई माधोपुर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी, दानिश अब्रार कांग्रेस, आशा मीणा निर्दलीय, चौमू रामलाल बीजेपी, शिखा मील बराला कांग्रेस। तो वहीं छुट्टन लाल आरएलपी, शिव से स्वरूप सिंह खर्रा, बीजेपी से अमीन खान, कांग्रेस से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय, झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह, बीजेपी अभिषेक चौधरी, कांग्रेस आशु सिंह सुरपुरा, हवा महल बाल मुकुंदाचार्य, बीजेपी आर तिवारी कांग्रेस पार्टी, तो निर्दलीय चित्तौड़गढ़। तो ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। राजस्थान के रण में जो लोग प्रत्याशी हैं, ये उनके नाम हैं। किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से बीजेपी, तो दानिश अब्रार कांग्रेस, ये आपको बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के प्रत्याशी बता रहे हैं। जनतंत्र की इस कड़ी में आपने देखी राजस्थान के सियासी गलियारों की वो बातें जो चुनाव की अंदरूनी तस्वीरें आपको दिखाती है। अब इन सियासी मुद्दों का किस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम जनतंत्र में इतना ही। नमस्कार।